यूपी के शाहजहांपुर से खबर है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हो गया। सवारियों से भरी बस को डंपर ने टक्कर मार दी। हादसे में 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 10 लोग इसमें घायल हैं। अस्पताल में सभी भर्ती हैं, सभी का इलाज जारी है। लेकिन रफ्तार का कहर जो कि यहां पर काल बनकर टूटा। शाहजहांपुर में यूपी के भीषण सड़क हादसा हो गया। 10 लोग इसमें फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं। तत्काल प्रभाव से अस्पताल उनको पहुंचाया गया और उनका इलाज चल रहा है। यूपी के शाहजहांपुर की तस्वीर आप देख पाएंगे। 11 लोगों की दर्दनाक मौत इसमें हो गई है। मौके पर पुलिस प्रशासन मौजूद है। जैसे ही सूचना लगी, पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचा। इस पूरे घटना की जांच पड़ताल पुलिस के द्वारा फिलहाल की जा रही है। लेकिन जो लोग घायल हैं, सबसे पहले प्रायोरिटी थी कि उनको अस्पताल पहुंचाया जाए, उनको इलाज मिलना शुरू हो और इसके बाद जो कारण है, किस वजह से यह हादसा हुआ, इसकी जांच पुलिस के द्वारा की जाएगी। जानकारी है कि बस को डंपर ने टक्कर मारी, तो क्या कुछ इसमें वजह रही, ड्राइवर की कोई गलती रही या नींद का झोंका रात के समय आ गया, क्या कुछ वजह इसमें रही, फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है। ये आज 11:30 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि कुटार थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो टिकनिया मोड़ के पास में गोला को जो रोड जा रहा है, वहाँ पर ऋषि ढाबा के पास में एक बस खड़ी हुई थी, जो कि जिसमें कि पूर्णागिरी के लिए यात्री सीतापुर से जा रहे थे। तो कुछ लोग ढाबे पे खाना खा रहे थे और कुछ लोग बस में बैठे हुए थे। तभी एक जो गिट्टी से भरा हुआ ट्रक है, वो अनियंत्रित होकर इसके ऊपर पलट गया और जिसमें तुरंत से जब सूचना मिली है तो हमारे डीएम साहब और हम और साथ में सभी अन्य अधिकारी यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पे जो कैजुअल्टीज़ थी, कुछ कैजुअल्टीज़ हुई है। जो अभी तक टोटल कैजुअल्टीज़ है वो 11 हुई है और करीब 10 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को सीएससी और शाहजहांपुर जिला अस्पताल वहाँ भेजा गया है और लगातार उसके अंदर जो बेहतर सुविधाएँ हैं उससे संबंध में सीएमओ और जो जितने अन्य अधिकारी हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है। दरअसल छठे चरण की वोटिंग खत्म होने पर पीएम नरेंद्र मोदी का एक्स पर पोस्ट और मतदान करने वाले सभी का धन्यवाद। पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से पोस्ट में ये कहा गया। तो एनडीए के आंकड़े लगातार बेहतर होते दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो पोस्ट किया गया उसमें इस बात का जिक्र किया गया है। तो देखिए, 6 चरण का क्योंकि चुनाव खत्म हो चुका है, अब 7वें चरण का चुनाव होना है और 1 जून को वोटिंग होनी है। तो कल जब छठे चरण का मतदान पूरा हुआ, प्रधानमंत्री की तरफ से बाकायदा सभी का धन्यवाद किया गया। एनडीए के आंकड़े लगातार बेहतर हो रहे हैं, ये प्रधानमंत्री की तरफ से इस पोस्ट में जिक्र किया गया। इस बीच बिहार के काराकाट में पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा रही। कांग्रेस और आरजेडी के ऊपर जमकर बरसते हुए पीएम नरेंद्र मोदी नजर आए। निजी हित के लिए कुछ भी करता है इंडी गठबंधन, पीएम ने कहा। देश को लोगों के एटम बम डर दिखा रही है कांग्रेस और यहाँ पर ये बात पीएम के द्वारा कही गई। प्रीति, दरअसल साक्षी देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस के तमाम नेताओं ने पाकिस्तान का जिक्र किया, मणिशंकर अय्यर ने खासतौर पर जिक्र किया था पाकिस्तान का और ये कहा था कि पाकिस्तान के पास भी एटम बम है। उसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निशाना साधा और ये कहा कि देश के लोगों को एटम बम का डर दिखा रही है कांग्रेस, क्योंकि इससे पहले भी आक्रामक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिशंकर अय्यर पर हुए, कांग्रेस पर हुए, क्योंकि उनका पाकिस्तान प्रेम, मणिशंकर अय्यर का पाकिस्तान प्रेम कई दफ़ा सामने आ चुका है। वो जिस तरह की बातें करते हैं, फारूक अब्दुल्ला की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया उसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने निशाने पर उनको लिया था। तो देखिए, 7वें चरण के लिए पीएम मोदी का प्रचार अभियान तेज है। हालांकि कल काराकाट में उन्होंने जिस तरीके से रैली की थी, वहाँ पर आप जानते हैं किस तरीके से जो मुकाबला है वो काफ़ी दिलचस्प हो गया है, त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। और ऐसे में काराकाट से, क्योंकि जो भोजपुरी सिंगर हैं पवन सिंह, वो चुनावी मैदान में है, निर्दलीय के तौर पर वो भी ताल ठोक रहे हैं, तो मुकाबला त्रिकोणीय है। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा के लिए वहां पर रैली की गई थी। तो वहीं बिहार के पाटलिपुत्र में पीएम मोदी ने जनसभा की, कहा कि 4 जून को बनने जा रहा है रिकॉर्ड, लड्डू तैयार रखेगा। विपक्ष के लोग मुझे सिर्फ गाली देते हैं, मैं 24 घंटे आपके लिए काम करता हूं। लालटेन वालों ने बिहार में अंधेरा फैलाया है, लालटेन से एक ही परिवार को रोशनी, आपका वोट देश का पीएम चुनने वाला है। वो 5 साल में 5 पीएम देने की बात कर रहे हैं। ये परिवारवादी पीएम की कुर्सी चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कल विपक्ष पर निशाना साधा गया। इंडिया अलायंस के पास क्योंकि अभी तक कोई चेहरा नहीं है और प्रधानमंत्री ने ये कहा कि वो सोचते हैं कि 5 साल में वो 5 पीएम देंगे, लेकिन हमारा जो विजन है वो क्लियर है कि हमें किस तरीके से विकास करना है। अच्छा प्रीति, इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि इनके लिए बिहारियों का सम्मान कोई मायने नहीं रखता है, बिहारियों का अपमान नहीं होने हम देंगे। बिहार के शहजादे 4 जून के बाद हेलीकॉप्टर से उतर जाएंगे, उनका समय अमानत और जमानत की चिंता में बीतेगा। देश के सारे शहजादे का शटर गिरने वाला है।
तो शहजादा को यहां पर संबोधित करते हुए उन पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी नजर आए। कहा कि दिल्ली के शहजादे अब छुट्टी पर जाने की तैयारी में है। यूपी के शहजादे की साइकिल बार बार पंक्चर हो रही है। उनका हाल 2022 के विधानसभा चुनाव की तरह होने वाला है। तो तमाम बड़ी बातों का जिक्र वो करते हुए नजर आए। पीएम मोदी ने कहा कि गठबंधन के पास कोई काम नहीं है, देशवासियों ने उनकी छुट्टी कर दी है। तमाम ऐसी बड़ी बातों का जिक्र वो करते हुए नजर आए। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का राहुल, अखिलेश और तेजस्वी पर तंज, जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब छुट्टी पर जाएंगे सभी शहजादे। लैंड फॉर जॉब स्कीम वालों का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। तो चाहे यूपी हो, चाहे दिल्ली हो या फिर बिहार हो, तीनों पर शहजादे लेकर संबोधित करते हुए उन पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी नजर आए। उन्होंने कहा कि वो लोग जेल में या बाहर विश्राम करते हैं, ये लोग दिन रात मोदी को गाली देने में जुटे रहते हैं, वोट बैंक को खुश करने में जुटे रहते हैं। 4 जून के बाद एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे और कांग्रेसी हार का ठीकरा खड़गे जी पर फोड़ेंगे, ये भी कहते हुए नजर आए। आरजेडी वाले कहेंगे कि कांग्रेस वालों ने लुटिया डुबो दी। तो कुल मिलाकर जमकर यहां पर हमलावर होते हुए प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष पर नजर आए, इंडी गठबंधन पर नजर आए। तो देखिए, बिहार के बक्सर में तेजस्वी राहुल पर पीएम नरेंद्र मोदी का तंज। कहा शहजादों का शटर गिरने वाला है, तेजस्वी अब जमानत का काम देखेंगे और राहुल ने छुट्टियों की तैयारी शुरू कर दी है। तो देखिए किस तरह से विपक्ष पर निशाना साधा। तेजस्वी अब जमानत का काम देखेंगे। राहुल गांधी पर भी उन्होंने निशाना साधा। कहा शहजादों का शटर गिरने वाला। तमाम बातों का जिक्र किया उन्होंने। विपक्षी गठबंधन उन लोगों के समर्थन पर भरोसा कर रहा है जो वोट जिहाद में लिप्त हैं। तो जमकर बरसे हैं, सुनिए। साथियों, मैं हमारे जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जो पहली बार वोट करने के लिए जाने वाले हैं, उनको जरा जंगल राज पार्ट 2 से सावधान करना चाहता हूं। ये जो फर्स्ट टाइम वोटर है ना, उनका जन्म होने के बाद उनको जंगल राज कितना भयंकर था वो देखने का अवसर नहीं मिला। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार को जंगल राज से बाहर लेकर आई है। वो गुंडे, वो डकैत, वो लुटेरे अभी छिपे हुए हैं, चुप होकर के बैठे हुए हैं, मौके की तलाश में है। उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। बिहार को लूटने वालों को एनडीए सरकार छोड़ेगी नहीं, और ये एनडीए की गारंटी है, मोदी की भी गारंटी है। जो 5 चरण का मतदान पूरा हुआ है और आज जो 6ठे चरण में चीजें नजर आ रही है, उसमें साफ दिखता है कि अब सारे शहजादों का शटर गिरने वाला। खबर गाजीपुर से। गाजीपुर रैली में पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि सपा के दौर में माफिया लाल बत्ती में घूमते थे, खुली जीप में कानून को चेतावनी देते थे, विरोधियों को खुलेआम गोलियों से भून दिया जाता था। उन्होंने कहा कि दंगों को यूपी की पहचान बना दिया था इन्होंने। हर महीने 2 से 3 दंगे होते थे, इसका नुकसान गरीबों को उठाना पड़ता था। अब योगी की सरकार में दंगे भी बंद है और दंगाई भी बंद है। साथ साथ में गाजीपुर में ये संबोधित करते हुए उनके द्वारा बातें कही गई। सपा के दौर में माफिया किस तरीके से लाल बत्ती में घूमते थे, खुली जीप में कानून को चेतावनी देते थे, विरोधियों को खुलेआम गोलियों से भून देते थे, दंगों को यूपी की पहचान माना जाता था। ऐसी तमाम बातें प्रधानमंत्री कहते हुए नजर आए। और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। सपा के दौर में यूपी में ये हाल था कि माफिया लाल बत्ती में घूमते थे, खुली जीप में
कानून को चेतावनी देते थे, विरोधियों को खुलेआम गोलियों से भून दिया जाता था, दंगों को यूपी की पहचान बना दिया गया था। सपा की सरकार में हर महीने 2 से 3 बड़े दंगे होते थे। इसका नुकसान गरीबों को होता था, दुकानदारों को, कारोबारियों को, हर एक को होता था। अब योगी जी की सरकार में दंगे भी बंद है, कांग्रेस वाले कुछ भी कर सकते हैं। सपा के शहजादे ने कभी कहा था कि माफिया की एंट्री पर रोक लगाएंगे और फिर वो माफिया के चरणों में ही जाकर के बैठ गए। सपा ने माफियाओं को पाला पोसा, उन्हें टिकट दिया। जो अपनी बात पर कायम नहीं रह सका वो आपकी लड़ाई कभी नहीं लड़ सकता। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, जब उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी उस वक्त प्रदेश के क्या हालात थे, हर महीने 2 से 3 दंगे हो जाते थे। लेकिन अब जब योगी सरकार है तो प्रदेश की छवि पूरी तरीके से बदल चुकी है और कानून राज स्थापित हो चुका है।